जय माता दी दोस्तों इस नवरात्रि पर एक बहुत ही सुंदर सी कहानी जो कि हमें जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है। दोस्तों इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक बार की बात है, एक व्यक्ति का एक छोटा सा परिवार था जिसकी उसमें एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी और वह हमेशा मजदूरी करके जब भी आता अपने बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए ज़रूर लाता था। और धीरे धीरे जैसे ही वक्त बीतता गया उस व्यक्ति की उम्र भी बढ़ती गई और जब वह एक दिन काफ़ी बीमार पड़ा और इस कदर बीमार पड़ा कि अब उसकी तबीयत यानी उसके जीवन का अंत समय आ चुका था। उसकी बीवी और वो प्यारी सी बच्ची उसके लिए दवाई लाते, किसी प्रकार पैसे का इंतज़ाम करते और उसकी दवाई करवाते। अचानक उस व्यक्ति का देहांत हो जाता है और यकीन मानिए उसके परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ता है। वह प्यारी सी बच्ची अपने पिता के लिए जो मंदिर जाया करती थी, माता रानी से यही मांगा करती थी कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सही हो जाए। और जब घर आती तो घर में जो भी रखा रहता था वो माँ और बेटी दोनों खाते और सो जाया करते थे। एक दिन की बात है जब वह प्यारी बच्ची मंदिर जा रही थी। मंदिर पर एक सेठ आया जिसकी कोई संतान नहीं थी और वह सेठ माता रानी से प्रार्थना करता है कि मुझे लक्ष्मी के रूप में बेटी चाहिए जिसकी मैं सेवा कर सकूं। और वह जैसे ही वहां बैठा होता है, वह प्यारी सी बच्ची वहां पूजा कर रही होती है, तभी उसकी नज़र उस बच्ची पर जाती है और वह सेठ पूछता है कि बेटा तुम कितने सच्चे मन से प्रार्थना कर रही हो, कौन हो, कहाँ रहती हो। तब उस बच्ची ने सारी घटना उस सेठ को सुनाई और जब उस सेठ को दया आई उसने सोचा कि मेरी कोई संतान नहीं है, क्यों ना मैं इस बच्ची को ही अपनी गोद में लेके अपने घर चला जाऊं और इसी को अपनी बेटी मान लूं, अपनी संतान मान लूं। और जैसे ही वह सेठ उस बच्ची को सारी बात बताता है कि चलो बेटा तुम मेरे यहाँ चलो, मैं तुम्हें बाप का प्यार दूंगा, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा, तुम्हारा हर एक ख्याल रखूंगा। और जब वह बच्ची यह बात सुनती है तो बहुत ही खुश होती है और वह बताती है कि मेरा जीवन और मेरे माँ का जीवन एकदम से संकट में आ चुका था। और वह सेठ कहता है कि बेटा आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हंसते हंसते वह प्यारी बच्ची सेठ के साथ उसके घर जाती है और माता रानी को धन्यवाद देती है कि हे माँ, तुमने हमारा जीवन बचा लिया, तुमने मेरी माँ का जीवन बचा लिया। और वह सेठ उसकी माँ के यहाँ जो भी राशन रहता था, जो भी ज़रूरत का सामान रहता था वो पहुँचा आता था और कहता था कि आपको कभी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप मुझे बताइएगा। और वह प्यारी सी बच्ची वो उस सेठ के यहाँ रहने लगी। दोस्तों यह माता रानी की कृपा ही है जो उस प्यारी सी बच्ची और उसकी माता का उन्होंने जीवन संवार दिया, उनके जीवन के कष्ट हर लिए। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि हमेशा भगवान की भक्ति करते रहिए, माता की भक्ति करते रहिए, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, जीवन में आपको कहीं ना कहीं अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। जय माता दी दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।